गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 39 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 5 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आप प्रीवियस लेक्चर में अपनी पाठ्य पुस्तक अंकुश का चैप्टर 3 सारस और कुंज कहानी पढ़ रहे थे। इस कहानी में आप सारस और कुंज पक्षी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लेक्चर 39 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर सारस और कुंज कहानी को पढ़ेंगे और इन पक्षियों के बारे में विस्तृत जानेंगे। तो बच्चों, आपने कल पढ़ा था कि कुंज भी या करकरा, कुंज को करकरा भी बोलते हैं, यह भी एक सारिस की ही जाति है। ये सर्दियां होते ही हमारे देश में आ जाते हैं। सर्दियों में गेहूं तथा चने के खेतों में इनके बड़े बड़े झुंड दिखाई देते हैं। कुंज कहाँ कहाँ? तो दक्षिणी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, मंगोलिया और उत्तरी तथा मध्य एशिया से यहाँ आते हैं। फरवरी मार्च में ये अपने अपने देश को लौट जाते हैं। ये पक्षी एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा कर लेते हैं। आपने प्रीवियस लेक्चर यानी कल आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। कुंज और सारस में अंतर करना बहुत आसान है। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सारस है और कौन कुंज है। सारस की गर्दन, सिर और पैर लाल रंग के होते हैं, जबकि कुंज के पैर, पंजे, गर्दन और सिर काले रंग के होते हैं। बच्चों, आप यहाँ फोटो में देखेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको बुक में बताया गया है कि सारस के गर्दन, सिर और पैर लाल रंग के होते हैं। आपने यहाँ देखा लाल रंग का गर्दन है, पैर है, ये आपके सारस है। और यहाँ आप इस फोटो में देख रहे हैं कुंज, जो आप ये काले रंग के हैं और आँखों के पीछे सफ़ेद गुच्छा होता है। सारस की तुलना में कुंज छोटा भी होता है। ध्यान से देखेंगे तो गर्दन के लंबे काले पंख नीचे छाती पर भी फैले नजर आते हैं। आप यहाँ बच्चों देख रहे हैं कुंज, यहाँ आप देख रहे हैं काले रंग का। ये आप देखकर इस पिक्चर को देखेंगे और सारस और कुंज में अंतर जानेंगे। ठंड शुरू होने पर सामान्य सारस भी बड़ी संख्या में हमारे देश में आ जाते हैं। ये आकार में कुंज से थोड़े बड़े होते हैं। इनको भी आप साफ पहचान सकते हैं, क्योंकि इनका सिर तो काला होता है लेकिन आँखों के पीछे सफ़ेद गुच्छा नहीं होता। इनकी गर्दन के पीछे लाल धब्बा होता है। कुछ साल पहले तक हमारे देश में सुदूर साइबेरिया से भी सारस आते थे, लेकिन पानी और भोजन की कमी के कारण अब इन मेहमान पक्षियों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। वर्ष 2003 में अंतिम बार साइबेरियाई सारसों का एक जोड़ा भरतपुर आया था। सारस मनुष्य को अपना दोस्त समझते हैं। अब मनुष्य के द्वारा शिकार होने के कारण सारसों का जीवन संकट में है। दुनिया में इनकी संख्या लगातार घट रही है। इस तरह तो कल वे केवल किताबों में ही रह जाएंगे, जैसे डोडो केवल चित्रों में ही रह गए हैं। तो बच्चों, आपने सारस और कुंज पक्षी के बारे में पढ़ा। आपने ये भी पढ़ा कि अब सारस पक्षी की संख्या कम होती जा रही है और एक समय आएगा कि वह केवल किताबों में ही रह जाएंगे। बच्चों, अब हम कल इस चैप्टर का मौखिक प्रश्न का उत्तर पढ़ेंगे और शब्दार्थ है। आप यहाँ इस चैप्टर का शब्दार्थ देखेंगे। महाकवि, जिसका अर्थ होता है महान कवि, सरोवर, तालाब, महाकाव्य यानी काव्य ग्रंथ, शहंशाह, सम्राट या बड़ा राजा, कंदमूल, जमीन के नीचे उगने वाले फल और सब्जियां, नरकुल यानी सरकंडा एक तरह की
घास। एक तरह के घास है जिसको हम नरकुल बोलते हैं, सुरीली यानी मधुर। तुरही एक तरह का बाजा होता है। सुदूर यानी बहुत दूर। मेहमान, अतिथि यानी पाहुन। आज बच्चों लेक्चर 39 में हम इस चैप्टर सारस और कुंज को पढ़े। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।